सो हेलो फ्रेंड्स, आप महाराणा प्रताप को तो जरूर जानते होंगे, लेकिकि आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम एक और प्रताप सिंह की बात करेंगे, कुंवर प्रताप सिंह बारठ की बात करेंगे, जिनका जन्म 24 मई 1893 में उदयपुर शहर के अंदर हुआ था। पिता का नाम केसरी सिंह बारठ, माता का नाम माणिकी कंवर और सासा का नाम जोरावर सिंह बारठ था। इनका जो मूल गांव था वो शाहपुरा भिलवाड़ा था। इनका जो शिक्षा है वो अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित वर्धमान विद्यालय के अंदर हुई। वहाँ पर इनकी मुलाकात मास्टर अमित सेन से होती है और मास्टर अमित सेन के द्वारा नेतृत्व के अंदर उनकी मुलाकात सशस्त्र क्रांति के जनक कहे जाने वाले रास बिहारी बोस से होती है और रास बिहारी बोस से इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। गहरे दोस्त हो जाने के बाद रास बिहारी बोस प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं। कहते हैं कि वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने की जिम्मेदारी आप दोनों की है, और वो दोनों युवा मान भी जाते हैं और बम फेंकते भी जरूर है। लेकिन 1912 के अंदर 23 दिसंबर के अंदर लॉर्ड हॉर्डिंग्स तो बच जाती है, लेकिन उनका बॉडीगार्ड मर जाता है। उनको बनारस षड्यंत्र केस के अंदर केस प्रताप सिंह बारठ को गिरफ्तार कर दिया जाता है। बरेली जेल के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। वहां पर उन्हें हजारों तरह की यातनाएं दी जाती है। बताता है, खुद अंग्रेज अफसर बताता है, क्लीवलैंड कहता है कि जब हमने प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार किया था तब उनके जो वजन था वो 102 किलो था। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका वजन मात्र 32 किलो था। तो आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति को कितनी यातनाएं दी गई होगी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस आवाम के लिए, इस भारत की जनता के लिए, भारत के राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जुबान नहीं खोली। उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाए। क्लीवलैंड उनको प्रलोभन देता है कि आपकी माँ बीमार है, आपकी माँ रो रो कर बुरा हाल है, वो आपसे अंतिम बार मिलना चाहती है। और प्रताप सिंह जी उन अफसर्स को कहते हैं कि अगर मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों क्रांतिकारियों की माँ को नहीं रुला सकता, अर्थात मैं आपको अन्य क्रांतिकारियों की जो नाम है वो आपको नहीं बता सकता। खुद क्लीवलैंड अपनी डायरी के अंदर लिखता है कि मैंने प्रताप सिंह जैसा युवा या प्रताप सिंह जैसा बहादुर व्यक्ति जीवन के अंदर कभी नहीं देखा। खुद प्रताप सिंह जी के एक और प्रलोभन देते हैं कि आपको आपके पिता जो हजारीबाग जेल के अंदर कैद है केसरी सिंह बारठ, उनसे मिलाते हैं। केसरी सिंह सोचते हैं कि मेरा बेटा अब सरकारी गवाह बन गया है, लेकिन जब प्रताप सिंह जी को उनसे मिलन हुआ तो केसरी सिंह जी कहते हैं कि बेटा जिस दिन मैं बाहर आ जाऊंगा पहली गोली तेरे को मारूंगा। तो सरकारी गवाह कैसे बन गया? प्रताप सिंह जी कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों की चाल है, मैं कोई सरकारी गवाह नहीं बनाऊं। इस प्रकार यातना के बाद कुंवर प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हो जाती है। ये राजस्थान के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है कि हमने राजस्थान को ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को देखा है, वीर सपूतों को देखा है। प्रताप सिंह जी आखिरकार इस धरती के लिए काम आ गए, इस धरती के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।